Hello everyone. Today we are discussing about the 11th class chapter, that is the chemical integration and coordination. Mainly जो हमारा चैप्टर रहेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 19 है 11th क्लास का, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आता है हम मेनली एनसीईआरटी से ही करेंगे। यहाँ पे क्या आता है बेटे, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट एंड रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। हमने पहले वाला जो चैप्टर होता है एनसीईआरटी का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या होता है भाई, फास्ट होगा और शॉर्ट लिव्ड होगा। हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा हुआ होगा। As the nerve fiber do not invert, mainly all the cell of the body and cellular functions are continuous। ये mainly क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है इससे रिलेटेड। स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे रहेगा, देन कैरिड आउट बाय द हार्मोन्स। और यहाँ पे हम इस सिस्टम के अंदर जो मेन पॉइंट हमारे देखेंगे वो रिलेटेड टू द हार्मोन्स ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है भाई क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, एक तो हमारा एंडोक्राइन से पहला पॉइंट ही जो आएगा वो क्या आएगा, ये जो ग्लैंड होती है ये क्या होती है भाई, डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है। तो हम जब भी इस ग्लैंड के बारे में बात करेंगे हमें ये पॉइंट बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी वो कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। तो ग्लैंड क्या है भाई, लैक द डक्ट एंड मेनली दैट आर कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड। अब इसको हम डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो भी सिक्रीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड का वो पूरा का पूरा सिक्रीशन कहाँ होगा भाई, ब्लड में होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। यानी जो भी सिग्नलिंग जाएगी किसी भी टारगेट ऑर्गन पर वो कैसे जाएगी भाई, ब्लड के थ्रू ही जाएगी। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, डक्टलेस ग्लैंड। सो देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड द हार्मोन। एंड देन यहाँ पे देखिए क्या आता है, द क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ द हार्मोन, केमिकल प्रोड्यूस्ड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देन रिलीज इनटू द ब्लड। यही लाइन आ रही है। क्या बोला गया है कि क्या एक टाइप के क्या है यहाँ पे, केमिकली प्रोड्यूस्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से आए हैं। मेनली क्या रहेगा, जो कि रिलीज होते हैं कहाँ, ब्लड में। देन ट्रांसपोर्टेड इनटू द, कहाँ बेटे, टारगेट ऑर्गन पर। डिस्टेंटली लोकेटेड क्या होंगे, टारगेट ऑर्गन होंगे, वहां पे जाएगा इनका सिग्नल। और इसमें भी जो हमारा सबसे मेन पॉइंट आता है हार्मोन से रिलेटेड वो हमारा क्या रहता है बच्चे, ये जाएगा इधर की साइड, ये दिस वन, द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं यहां से हम समझेंगे इसको। तो यहां पे आप एनसीईआरटी को मार्क करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, हार्मोन क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट्स। तो हम यहां लिख रहे हैं सबसे पहले हार्मोन्स हमारे क्या होंगे भाई, नॉन न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ठीक है। अब नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं, नॉन न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये रहेगा कि अगर आपकी बॉडी में मान लीजिए आपको फूड से एनर्जी मिल रही है या आपकी बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है वो कुछ नहीं बचा, तो हार्मोन्स वहां पे आपको एनर्जी नहीं देंगे, यानी इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा आपको। अगला पॉइंट क्या है, देन द केमिकल्स विच आर इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमने एक तो क्या देखा, ये क्या है भाई, नॉन न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, इंटरसेलुलर मैसेंजर। और हमारा जो लास्ट पॉइंट इसमें आएगा, एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, यानी कम अमाउंट में भी प्रोड्यूस होकर बॉडी में अफेक्ट दिखा सकते हैं क्या, आपके हार्मोन्स। क्लियर है। तो ये क्या रहेगी, यहाँ पे डेफिनेशन रहेगी, इंटरसेलुलर मैसेंजर। एक बार रिपीट करते हैं इनको। सबसे पहला पॉइंट है हार्मोन्स जो है क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा भाई, इंटरसेलुलर मैसेंजर है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, क्या आते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। Then definition cover the numbers of new molecules in addition of the hormone secreted by the organized endocrine gland. Invertebrates possess very simple endocrine system. अब endocrine system invertebrates के अंदर क्या होता है, सिंपल होता है। अब जो यहाँ से पढ़ेंगे हम क्या, अपना endocrine system मेनली अलग वे में। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आपके सामने आ रहा है डायग्राम और यहाँ से आ रही है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीटली। सो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे तो देखिए इधर सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्या है इधर, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द हाइपोथैलेमस क्या रहेंगे भाई, हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलेंगे, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, यानी क्या करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। दूसरा क्या बोलेंगे, इसी को हम ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर। इट मीन्स दैट क्या रहेगा भाई, ऑस्मो रेगुलेशन को
भी क्या करेगा, बॉडी में कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है पीनियल ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं क्या, मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड जो होगा वो क्या होगा, हाइपोथैलेमस। क्लियर। सो अगर हम बात करें बेटे, क्योंकि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इसको इसीलिए ही बोला जाता है, ये ऑल ओवर क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी हार्मोन्स को। देन अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इधर, तो यहाँ पे हमें क्या देखनी होती है, लोकेशन देखनी होती है, ओरिजिन देखना होता है इन हार्मोन्स का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटे, दिस वन एंड दिस वन, यानी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल, ये क्या होंगे भाई, यहाँ पे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहेंगे। बात करें इनकी, ये वाले क्या रहेंगे, यहाँ पे मेनली एंडोडर्मल इन ओरिजिन रहेंगे। यहाँ पे जो आपका क्या है, एड्रिनल, ये क्या रहेगा, एड्रेनल क्या रहेगा भाई आपका, मेनली इसमें दो पोर्शन रहेंगे, एक होगा आपका क्या, कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, मेडुला। ठीक है, जब भी हम कॉर्टेक्स और मेडुला की बात करेंगे बच्चे, तो कॉर्टेक्स तो यहाँ रहेगा मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और मेडुला क्या रहेगा यहाँ पे, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, फिर बचे क्या, टेस्टिस एंड ओवरी, ये क्या होंगे, मेसोडर्मल इन ओरिजिन रहेंगे। अब इधर एक बार यहाँ से हम इनको देखते हैं। यस, इधर देखिए, दिस वन क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, मेनली endocrine gland and hormone producing mainly diffuse tissue and cell located in the different part of our body constitute the endocrine system। इनका मतलब क्या है भाई, ये कह रहे हैं कि हार्मोन्स क्या है, या एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफ्यूज अमाउंट में, डिफ्यूज होंगे और अपने टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक वहां पे जाके काम करेंगे। इस सिस्टम के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे क्या आता है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड्स, जिसमें क्या आएगा, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन ए फीमेल, देन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, देन एंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी। मेनली क्या रहेगा भाई यहाँ से, इन एडिशन सम ऑफ द अदर ऑर्गन भी क्या करते हैं, यहाँ पे काम करेंगे। जैसे क्या आता है आपका, जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पे लिवर, किडनी, हार्ट, ठीक है, प्रोड्यूस द हार्मोन। यहाँ से भी डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन आएंगे। जैसे हम किडनी से बात करें तो यहाँ से आता है एरेथ्रोपोइटिन, ठीक है, और हम बात करें हार्ट की तो यहाँ से आता है क्या, ANF, एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर। क्लियर, ओके। और ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट पॉइंट, देन मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से आती है, हमारी हाइपोथैलेमस से। सो हाइपोथैलेमस की जब भी बात करें तो एक बार इधर हम इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा इधर की साइड शिफ्ट करके उधर हम देखते हैं इसका डायग्राम। यहाँ देखेंगे, इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ हाइपोथैलेमस और किस टाइप से हम हार्मोन्स को यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं, वो पॉइंट हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट इससे रिलेटेड हमारा आएगा, दिस इज आवर पिट्यूटरी। इस टाइप से ये ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे पिट्यूटरी, इस टाइप से ये पार्ट में डिवाइड रहती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारा, हाइपोथैलेमस। अब इधर अगर हम देखें बच्चे, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स इस टाइप से, ठीक है, ऐसे ये न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे, न्यूरॉन्स में ये जो पार्ट इधर आ रहा है इसको बोलते हैं हम क्या, हियरिंग बॉडी। क्या होगा ये, हियरिंग बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हियरिंग बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या रहेगा, दिस वन, इधर की जो साइड होगी इस साइड को हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यानी यहाँ की जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी, और इधर वाली क्या रहेगी हमारी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इतना क्लियर है, यानी एक साइड क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है और दूसरी साइड क्या प्रेजेंट रहेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे तो क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पार्स नर्वोसा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पार्स नर्वोसा, या इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, इसी को हम किस नाम से जानेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानेंगे। क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहां से, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इधर की साइड की, यानी हम बात करें किसकी, एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा भाई, इसी को हम क्या बोलेंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, इसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलेंगे। अब यहाँ पे जो पिट्यूटरी हैं दोनों ही डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन को सिक्रीट करेंगी। अगर मैं बात करूं पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, यहाँ पे जो हार्मोन आएगा उसका नाम है भाई ऑक्सीटोसिन। ठीक है,
पहला जो हार्मोन आ रहा है कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन की जैसे ही हम बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा भाई, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए स्मूथ मसल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ए डिलीवरी इन ए फीमेल। यानी क्या होगा, जब भी किसी फीमेल की क्या है डिलीवरी होने वाली है, उस टाइम पे बॉडी में ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बढ़ेगा और वो सिग्नल देगा। और जो मायोमेटेरियम लेयर होती है, जो कि हमने क्लास 12th के चैप्टर में पढ़ी थी, मायोमेटेरियम लेयर वहां पे क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, डिलीवरी इजीली हो पाएगी बेबी की। अब यहाँ पे यही हार्मोन हेल्प करेगा किसमें, मिल्क इजेक्शन में, ठीक है। तो मिल्क इजेक्शन के अंदर भी जो हार्मोन काम करेगा उसका नाम क्या है भाई, ऑक्सीटोसिन। सो अब यहां से अगर हम देखें, जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन इधर से ही आएगा, सेकेंड वन, वो क्या है आपका ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ADH। इसी ADH को हम वेसिप्रेसिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो हार्मोन यहाँ पे किया उसमें अगर हम बात करें बेटे, जो सेकंड पॉइंट हमने लिया है क्या, ADH। और ADH की जब भी हम बात करते हैं, हमने बोला इसको क्या बोलेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब एंटी का मतलब ही क्या होता है, एंटी मीन्स क्या, अगेंस्ट, यूरेटिक मीन्स क्या, यूरिया, यानी वो हार्मोन जो क्या है, यूरिन के अगेंस्ट काम कर रहा है। यानी यूरिन के अगेंस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कराएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर, क्या कराएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर, यानी पानी का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में रहे, वो क्या करेगा भाई, ADH। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली इसको हम देख सकते हैं कैसे, टी या कॉफी, ठीक है। टी और कॉफी क्या करेंगे, इनहिबिट कर देते हैं किसको, ADH को, ठीक है। जब टी और कॉफी इनहिबिट करेंगे किसको, ADH को, तो वो जो इंसान है जो ज्यादा अमाउंट में क्या लेगा भाई, टी या कॉफी लेगा, वो क्या होगा, बार बार वॉशरूम जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यानी क्या होगा भाई, हार्मोन इनहिबिट हो गया तो रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा, और बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन कम हुआ वाटर का, तो क्या होगा, यूरिन की फॉर्म में बाहर जाएगा। देन इसी का हम एक और पॉइंट देख सकते हैं, जैसे जो कैजुअली हमने देखा अल्कोहलिक पर्सन, ठीक है, जो अल्कोहल ले लेते हैं वो भी क्या रहेगा बेटा, उनको भी पता नहीं चलता है कब यूरिन आया है, तो वो भी एक क्या रहेगा, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये क्या करती है, स्ट्रांगली इनहिबिट करता है अल्कोहल किसको, ADH को। क्लियर। सो अब जो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है वो देखिए, मेनली इधर की साइड ओके, सो अब हमें देखना है यहाँ से हाइपोथैलेमस। अगर हम बात करें बच्चे, जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बाद मेनली हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन क्या है बेटे, फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, ठीक है। देन इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन एंड कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंड दैट आर कॉल्ड द न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होंगे, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होंगे, जिनको हम न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, विच प्रोड्यूस द हार्मोन एंड दीज हार्मोन आर रेगुलेट एंड सिंथेसाइज सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। द हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड by the hypothalamus are two type, ये आई master line and this one is indicated by the मेनली डिफरेंट कलर मार्कर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू टाइप्स के हार्मोन रहेंगे। एक क्या रहेगा आपका, रिलीजिंग हार्मोन। और रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे भाई, रिलीजिंग हार्मोन बॉडी में एक्टिवेट कराएंगे चीजों को, यानी स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। और दूसरे कौन से हैं, पहला कौन सा है, रिलीजिंग हार्मोन, और सेकेंड वन इज द इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। दो टाइप के हार्मोन होंगे, ये देखो, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, एक क्या करेगा, स्टिमुलेट कराएगा, और दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिवेट कराएगा, यानी स्टिमुलेट कराएगा और इनहिबिट कराएगा यहाँ पे चीजों को। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे जो पॉइंट आता है बेटे, हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन and stimulated by the pituitary and synthesized and released in gonadotropin। अब gonadotropin हार्मोन कौन से हैं भाई, जैसे FSH हो गया है ना, ये क्या होंगे हमारे gonadotropin हार्मोन होंगे। अदर हार्मोन की बात करें क्या है, सोमैटोस्टेटिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या होगा, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट, यानी कौन से हैं, हमने दो टाइप के पढ़े, एक क्या है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा क्या है इनहिबिटरी हार्मोन। और हमने रिलीजिंग हार्मोन्स में जो एग्जाम्पल पढ़ा वो क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और जो हमने किस में पढ़ा भाई, इनहिबिटरी में पढ़ा, वो क्या है हमारा सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, which release and growth hormone from the body. These hormones are originating from the hypothalamus and neuron, pass through the axonal, released
फ्रॉम द नर्व एंडिंग। अभी हमने जो डायग्राम देखा था, देखो इस टाइप से जो डायग्राम हमने बनाया था, हमने ये देखा था इस टाइप से, यहाँ पे क्या थी, न्यूरॉन थी। ये हार्मोन क्या होते हैं, यहाँ पे सीक्रेट होंगे, ये रही हमारी एक्सोनल, और इस एक्सोनल के थ्रू क्या आएंगे, नीचे की साइड यहाँ पे रिलीज कर जाएंगे। तो ये लाइन यहीं पे यहाँ पे बोल रही है दीज हार्मोन आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस हमने बताया था, इधर है न्यूरॉन, और यहीं से क्या होगा, रिलीज होगा हार्मोन, और पास करेगा कहां से, एक्सॉन से, एंड रिलीज इनटू द नर्व एंडिंग। दिस वन इज द एक्सॉन, और ये रही नर्व एंडिंग। देन दीज हार्मोन रिच टू द पिट्यूटरी gland through the portal circulatory system and regulation of the function। अब यहां से देखिए, yes, and then mainly portal circulatory system, then posterior pituitary undergo enter the direct neural hypothalamus। ये है हमारा important point। posterior pituitary की जब भी बात करते हैं हम, तो क्या होगा, under direct neural regulation टू द हाइपोथैलेमस। हमने ये देखा अभी इसी डायग्राम में, हमने ये देखा कि यहाँ पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी वो क्या थी, ऊपर हाइपोथैलेमस में अटैच थी, इधर की साइड क्या था, एंटीरियर, ये क्या थी, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से देखो ये बोल रहे हैं अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में आते हैं हाइपोथैलेमस की। ये रहा इधर हाइपोथैलेमस, तो इधर से क्या होगा, सिक्रीशन इधर आएंगे। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे हमें ये बोल रही है। यस, देन ये रहा आपके सामने डायग्राम जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए हम बात करें, हमने यही देखा, ये रहा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, यानी वो न्यूरॉन जो इधर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। ये हमारा क्या, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हाइपोफाइजियल आर्टरी, और इधर ये हमारा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम इस टाइप से आएगा। ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी प्लेक्सिस। ठीक है, ये प्राइमरी प्लेक्सिस है, इधर से आएंगे, फिर दूसरे वाले को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी प्लेक्सिस बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप से जब हम इसको देखते हैं बच्चे, तो क्या रहेगा, मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड आर लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी सेला टर्शिका एंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। अब ये देखो यहाँ, यानी एक तरीके से मैं इस तरीके से बोलूँ तो ये क्या है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है ऐसे, तो इसको मान सकते हैं हम हाइपोथैलेमस, जिससे ये अटैच है इधर की साइड। अब देखो यहाँ से मेनली ये आ रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहले वाली क्या है भाई, फर्स्ट जो हमारी है, ये देखो, ये फर्स्ट जो आ रहा है हमारा क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और दूसरे वाली जो आ रही है वो क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें देन क्या आता है भाई, एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, यानी इट हैज ए टू पोर्शन, और वो दो पोर्शन कौन से हैं, एक क्या है भाई पार्स डिस्टालिस, और दूसरा क्या है पार्स इंटरमीडिया। यानी क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस दो पार्ट में डिवाइड करेगी। पहले वाला जो है वो क्या है, पार्स डिस्टालिस, और दूसरे वाला क्या है, पार्स इंटरमीडिया। क्लियर? देन पार्स डिस्टालिस रीजन कॉमनली इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी पार्स डिस्टालिस क्या होगा भाई, ज्यादातर जो हार्मोन है वो कहां से आएंगे, हमारे पार्स डिस्टालिस रीजन से ही आएंगे। ठीक है, पार्स डिस्टालिस से जो हार्मोन आएंगे क्या है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, टीएसएच जिसको बोलेंगे, और क्या आएगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको एसीटीएच बोल सकते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच बोलेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे जिसको एफएसएच। ठीक है, तो ये जितने भी हार्मोन है ये कहां से आएंगे, हमारे पार्स डिस्टालिस से। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अभी, अगले पॉइंट में आता है हमारा क्या, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब पार्स इंटरमीडिया से आएगा सिर्फ ओनली एंड ओनली वन हार्मोन जिसका नाम क्या है आपका, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको बोलेंगे हम MSH। एंड इन ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज इनटू द पार्स डिस्टालिस, यानी आपस में ये पार्ट देखो इधर क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देन क्या है बच्चे, अगर इन्हीं को हम देखें इस टाइप से यहाँ पे डिस्कस करें, ये इधर की साइड देखें, यस, यहाँ से हमें अपना नेक्स्ट पॉइंट करना है। अब एक बार इधर देखिए, मैंने अभी जो आपको बताया, मैंने बोला इस टाइप से बच्चे पार्ट होते हैं। ठीक है, ये ऐसे डिवाइड रहेगी पिट्यूटरी, इसका ये जो है इसको बोलेंगे क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी। ये दो पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से, एक क्या है भाई पार्स डिस्टालिस, और दूसरा हिस्सा जो है इसका वो क्या है, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, हमने यही पढ़ा। अब मोस्ट ऑफ द हार्मोन कहां से आएंगे, हमारे पार्स डिस्टालिस से आएंगे। इंटरमीडिया से सिर्फ एक हार्मोन आएगा जिसका नाम क्या है, MSH, यानी क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? अब जो हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट, उसमें देखते हैं बच्चे क्या है, इधर ये देखिए जो पॉइंट आता है यहाँ पे क्या आएगा,
इधर अगर हम बात करें न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये डिस्कस कर चुके हैं हम, इसी को हम क्या बोलेंगे, पार्स नर्वोसा, क्लियर। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये स्टोर एंड रिलीज करती है हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा वेसोप्रोसिन, ठीक है। वेसोप्रोसिन भी क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं। मेनली वेसोप्रोसिन का अनदर नेम क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज द एडीएच, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्लियर। देन आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है एक्चुअली, हाँ दिस इज द मास्टर लाइन, इसको हम अलग कलर से मार्क करेंगे। यहां से देखिए क्या है, एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय hypothalamus and transported axonally to न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, फिर से सेम पॉइंट ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसमें क्या है, इधर की साइड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे क्या होगा, इन हार्मोन का सिक्रीशन होगा, और इस एक्सोनल के थ्रू क्या आएंगे, ये नीचे की साइड आएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्या हो रहे हैं भाई, सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। एक्चुअली में कहाँ सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस में, और रिलीज कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। देन अब आता है पॉइंट क्या, ओवर सिक्रीशन। अगर हम बात करें क्या बेटे, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और अबनॉर्मल ग्रोथ इन द बॉडी, दैट इज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिजेंटिज्म एंड लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट। अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो जिजेंटिज्म होगा, लो सिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म, क्लियर। सो ये ओवर सिक्रीशन के बेसिस पे भी क्या है, और लो सिक्रीशन के बेसिस पे भी हमें कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट, स्पेशली इन मिडिल एज। अब देखो कैसी, कौन सी एज दी है, मिडिल एज के अंदर अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाए किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्रोमेगेलिया, क्लियर। देन विच लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन, मेनली प्रीमैच्योर डेथ भी करा सकता है, अलग अलग टाइप की यहाँ पे डिजीज डायग्नोस हो सकती हैं, तो वो फीचर यहाँ पे क्या रहेंगे, नोटिसेबल रहेंगे, ये चेंजेस रहेंगे मेनली यहाँ पर। अब देखिए क्या आता है, जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन यहां से आ रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे, देखिए क्या है हमारा, TSH। हम फर्दर इनकी डिटेल पढ़ेंगे, हर एक हार्मोन को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि कौन से कितने हार्मोन और किस टाइप से हमें इनकी डिटेल करनी है, बट अभी हम इनका थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं कि कैसे चीजें हमें करनी है। अब देखो तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चे, क्या मेनली TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन बाय द थायराइड हार्मोन, ठीक है। कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड क्या होगी, इधर की साइड होती है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड की बात करें बेटे, मेनली क्या करेगी, यहाँ पे हमने जो 10th क्लास में पढ़ा था, नॉर्मली ग्वाइटर जो डिजीज होती है, यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से वहां काम करेगी, जिसकी फर्दर डिटेल हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट यहाँ से हम देखें तो क्या आएगा हमारा, ACTH। अब यहाँ देखो दिस वन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को हमने डिस्कस किया था, कहाँ से आएगा भाई, ओरिजिन कहाँ से होगा इसका, मीसोडर्मल, ठीक है। और क्या है, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और हम बात करें किसकी, FSH की, FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एक्टिविटी कहाँ रहेगी इनकी, गोनेडोट्रोपिन इनको बोलेंगे। एंड इन मेल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देखते हैं। हम बात करें क्या, इनको इधर देखते हैं, क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ सिग्नल दे रही है भाई, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस से क्या सिक्रीट हो रहा है, सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल और ए लेडिंग सेल, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो एंड्रोजन हार्मोन आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ होगा, इधर एंड्रोजन, यानी कौन सा हार्मोन काम करेगा यहाँ पे, LH, क्या LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और क्या सिंथेसाइज होगा, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगर सर्टोली सेल है तो यहाँ पे जो हार्मोन काम करेगा दैट इज द FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, व्हिच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये एकदम से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें अगर यहाँ इस टाइप से देखते हैं। देखिए मेनली यस, अब देखते हैं यहाँ पे जो चीजें दी गई है, हमने क्या पढ़ा इधर, मेल LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, synthesized and secretion of hormone androgen from the testes. Then in male, FSH and androgen regulate the spermatogenesis. Clear? Spermatogenesis means formation of a sperm. In female, LH induce the ovulation. Ovulation कब होगा, mainly 14th day of a menstrual cycle in a female. ठीक है, 14th day पे रहेगा क्या, ovulation, और mainly fully mature follicle यहाँ पे रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, ग्राफियन follicle. Then it maintain corpus luteum. चलिए
आप आंसर कीजिए। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है इनसाइड फीमेल, जब हम मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? जो हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट होगा कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होगा जो मेंटेनेंस करेगा किसको? प्रेगनेंसी को। देन फॉर्म मेनली Graafian follicle and then after ovulation FSH stimulate the growth and development of the ovary. Clear? Then अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है इधर, यस यहाँ से हम देखेंगे मेनली दिस वन। ओके, देखिए फॉलिकल्स इन फीमेल, देन MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द मेलानोसाइट यानी मेलेटोनिन। ये जो मेलानिन है ये क्या होगा बेटा? स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये रहा इधर, इट रेगुलेट द स्किन। ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन क्या करता है? रेगुलेट करता है। और जिस हार्मोन के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा दैट इज द ऑक्सीटोसिन, उसका फंक्शन भी अभी सामने आ रहा है, जिसके फंक्शन में क्या दिया जा रहा है भाई? ऑक्सीटोसिन हमने किया था और उसमें साफ साफ हमें पता है अब क्या रहेगा? स्मूथ मसल्स पे काम करेगा और बॉडी स्टिमुलेट करेगा। ये रहा, आ गया कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ ए डिलीवरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन फीमेल stimulate the vigorous contraction of the uterus at the time of child birth. Clear? So यहाँ पे दिया गया है कि क्या vigorous contraction शो करता है किस टाइम पे भाई? at the time of child birth ये हार्मोन काम करेगा। एक और वर्ड जो हमने लिखा था मिल्क इजेक्शन, ये भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ये हार्मोन किस में काम करेगा? मिल्क इजेक्शन में काम करेगा। अब देखो फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड एंड वेसिकल्स, अब इसको देखो एक्ट ऑन मेनली द क्या बेटे? यहाँ पे किडनी, किडनी पे काम करेगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ काम करेगा भाई? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में काम करेगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा, डिस्टिल ट्यूब्यूल पे काम करेगा एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, दिस इज द डाययूरेसिस। अब ये कंडीशन क्या है भाई? ज्यादा यूरिन जब बाहर आता है तो उसको बोलते हैं डाययूरेसिस कंडीशन या पॉलीयूरिया कंडीशन मेनली। ठीक है, अब इसकी वजह से जो आता है पॉइंट हमारा, इसको क्या बोलेंगे? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी मीन्स क्या है? अगेंस्ट, यूरेटिक मीन्स क्या है? यूरिया, यानी वो हार्मोन जो यूरिया के अगेंस्ट या यूरिन के अगेंस्ट काम करता है उसको बोलेंगे हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देन mainly important affecting the synthesis and release of ADH, released ability of the kidney and conserve, ये वही पॉइंट है। हाँ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दो चीजें पूछी जाती है, एक है क्या? डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज मेलाइटस है वो कब होगा भाई? इंसुलिन में, उसको हम पढ़ेंगे। और डायबिटीज इंसिपिडस है क्या? यहाँ पे दिया गया किसमें? ADH में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो नेक्स्ट ग्लैंड हमारी आ रही है वो क्या आ रही है? यहाँ पे पिनियल। ठीक है, अगर इसकी बात करें भाई, ये ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? डोर्सल साइड। कहाँ लोकेटेड है? डोर्सल साइड। ठीक है, इधर देखिए, यस ये डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के डोर्सल साइड पे लोकेटेड है। सिक्रीट क्या करेगी? मेलेटोनिन। क्या सिक्रीट करेगी? मेलेटोनिन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये वो ग्लैंड है बच्चे, देखो हमें ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को ये पता रहता है कि हमें कब उठना है और हमें कब सोना है। यानी जैसे जैसे क्या होगा, नाइट होती जाएगी, हमारी बॉडी में मेलेटोनिन का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे बॉडी में मेलेटोनिन का अमाउंट इंक्रीज करेगा, यानी मेलेटोनिन जब जब बॉडी में इंक्रीज करेगा हमें नींद आएगी। ठीक है, हम सोएंगे। और फिर जैसे जैसे क्या है मॉर्निंग टाइम आता है, मेलेटोनिन का अमाउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा? यहाँ पे हमारी आंखें खुद खुद खुल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इसी को हम क्या बोलेंगे? 24 आवर रिदमिक साइकिल होती है ये बॉडी के अंदर, या इसी को हम सर्केडियन रिदम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिदम ऑफ आवर बॉडी मेनली, फॉर एग्जांपल इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द रिदम या स्लीप वेक साइकिल। बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। इसके अलावा देखो इम्यूनिटी में भी हेल्प करेगी, इधर आ रहा है। ठीक है, मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करेगी। स्किन पिगमेंटेशन यानी पिगमेंटेशन में भी काम करेगी। मेस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल उसमें भी अपना रोल प्ले करती है। और क्या है? डिफेंस कैपेबिलिटी में भी हेल्प करेगी। डिफेंस कैपेबिलिटी मीन्स क्या होगा? इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी में भी क्या है? काम करती है। क्लियर? सो ये पॉइंट है किससे रिलेटेड, यहाँ पे हमने काफी सारा आज कुछ डिस्कस कर लिया है। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या? अपनी थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट, और जब तक के लिए आप जो भी कराया गया है उसको अच्छे से करेंगे। और हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।